नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और देखिए वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश हो चुका है लोकसभा में। हालांकि हंगामे बहुत चल रहे हैं, विपक्ष इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कई मुस्लिम मौलाना अगर समर्थन में हैं, तो कई मुस्लिम संगठन विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच किरण रिजिजू जिन्होंने कि इस बिल को टेबल किया, अल्पसंख्यक मंत्रालय के वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली दिल्ली को लेकर के। उन्होंने कहा कि ये यूपीए की सरकार के तहत साजिश थी, जब 2013 में एक संशोधन लाया गया जिसमें वक्फ की जमीनों को कहीं भी किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं करने के प्रावधान लाए गए। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सर, ये जो खुलासा अभी किरण रिजिजू ने किया है कि वक्फ की जमीन को कहीं भी आप नहीं कर सकते थे, और ये ठीक इलेक्शन के पहले ये प्रावधान लाया गया था। ये नीयत दिखाता है इंडी गठबंधन की। और उस समय की यूपीए की सरकार ने 2013 में लोकसभा चुनाव जब सामने दिखाई दे रहे थे, उस समय जानबूझकर इस तरह का बिल लाया गया वक्फ संशोधन का, जिसमें रातों रात 150 से ज्यादा प्रॉपर्टीज चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और साथ में कानून में ये प्रावधान दे दिए गए कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये नियत दिखाता है इनकी। ये जो आज विरोध कर रहे हैं, इन सबको पता है कि उस 150 संपत्ति को जिसको इन्होंने औने पौने दावों पे बेचने का काम किया है, उसकी जांच होगी। तो वो अगर वक्फ बोर्ड के संशोधन में उन सब संपत्तियों की जांच हो रही है जिन पे होटल या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं, और वो संपत्तियां अगर मजलूम और गरीब लोग जो हैं, मुसलमान समाज के भाई बहन हैं, उनके बेहतरी के लिए वो उपयोग में लाई जाए, तो उसमें बुराई क्या है। इनकी चोरी और डाका मारने की जो आदत है, वो इस नियम, इनको डर इस बात का है कि इनकी चोरी पकड़ी जा रही है। तो उस चोरी से अपने आप को बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग के लिए इसका विरोध कर। जी देखिए, ये बहुत बड़ी बात हुई कि इलेक्शन, उन्होंने डेट भी दिया कि 5 मार्च 2014 को ये सारे प्रॉपर्टीज ट्रांसफर होते। शायद कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी कि 2014 में सरकार उनकी बनेगी, तब दिल्ली में कांग्रेस की ही सरकार थी। लेकिन उलट हो गया और आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, और अमानतुल्लाह खान पे भी कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन को लेकर के, उसमें भर्तियों को लेकर के। मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड या आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद अमानतुल्लाह खान का एफिडेविट निकलवा लिए, उनकी संपत्ति कितनी है और आज कितनी है। किस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लूटने का काम आम आदमी पार्टी के शासन में हुआ है, और उसकी जांच भी हो रही है। अमानतुल्लाह खान उसके लिए जेल भी गए हैं, जमानत पर छूटे हुए। और जैसे जैसे जांच पूरी होगी ये फिर वहीं जाएंगे, क्योंकि इन्होंने मतलब अपने धर्म को तो धोखा दिया ही है। और मतलब हम ये कहें कि इससे ज्यादा शर्मनाक हो नहीं सकता कि जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसका आप नाम लेते हैं, और उन्हीं के नाम पर अगर आप जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो इससे ज्यादा गिरा हुआ काम क्या हो। एक बात और आई कि इस चर्चा के दौरान कांग्रेस और सपा के कई नेता, इमरान मसूद जैसे, उन्होंने कहा कि हम भी राम के वंशज हैं और हमें राम न्यास की, जो राम मंदिर न्यास की जो समिति है, अगर वो राम के वंशज हैं और मान रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आए सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म में अपना परिवर्तन करें, ग्रहण करें, फिर जो उनकी जो डिमांड है उस पर विचार करते हैं। जी कल दिल्ली प्रदेश बीजेपी की तरफ से एक शुक्रिया मोदी का आह्वान किया गया, क्या है ये कार्यक्रम? देखिए, हिंदुस्तान के साथ साथ दिल्ली का मुसलमान भी मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रहा है कि इस तरह के बदलाव से, जिससे गरीब पसमंदा मुसलमान, गरीब मजलूम औरतें जिनके साथ अन्याय हुआ है, या वो बच्चे जिनका हक मिलना चाहिए था, उनके हकों की आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, और ये बिल उनकी बेहतरी के लिए है। तो वो सब मिलकर प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करेंगे। और निस्संदेह प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 3 तलाक के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए काम किया, इस बिल के आने के बाद भी निस्संदेह इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बिल आ चुका है, चर्चाएं इस पर बदस्तूर जारी रहेंगी, ऐसा सरकार की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि नॉन स्टॉप इस पर चर्चा होगी, जब तक कि सभी अपनी बातों को नहीं रख लेंगे और विपक्ष कहीं ना कहीं कंक्लूसिव नहीं होता है। लोकसभा के बाद ये राज्यसभा में भी पेश होगा। किस तरह से कानून का मूर्त रूप धारण करता है ये देखना होगा, और किस रुख विपक्ष जाएगी, इस पे भी नजर बनी रहेगी। जय हिंद।